हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जस्ट रूरल एजुकेशन। तो आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कहाँ जो कि हिंदी का क्लास 9 के हिंदी का चैप्टर 1, ठीक है, कहानी का प्लॉट का इसका पूरा अभ्यास करवाने वाले हैं। जो भी इसका प्रश्न उत्तर है, सारा प्रश्न उत्तर करवाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो कि कहानी का प्लॉट का लेखक जो है कौन है, शिव पूजन सहाय है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा है, शिव पूजन सहाय, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं शिव पूजन सहाय, इनका जन्म जो हुआ था वो 1893 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, उनबास बक्सर में हुआ था। बक्सर कहाँ है, बिहार में, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ था, ठीक है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 का गोधूली का हम यहाँ पर गोधूली भाग 1 का हम यहाँ पर क्लास 9 का जो चैप्टर 1 का इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, कहानी का प्लॉट का, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आपको किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसका पूरा सारा इसका हम बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इसके बाद इसको जो है ना पूरा समझा कर आपको क्वेश्चन बताने वाला है, ठीक है। आप लोग एक भी प्रश्न जो है ना आपसे नहीं छूटने वाला है। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करें, देखिएगा अभ्यास जो है इसी का हम पूरा करवाने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पर समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने यानी जो लेखक है कौन, शिव पूजन सहाय, ठीक है। शिव पूजन सहाय ने ऐसा क्यों कहा, कहानी के लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। यानी उन्होंने खुद कहा कि मुझ में कहानी लिखने का प्रतिभा नहीं है, जबकि ये कहानी जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे अच्छा। फिर भी कौन है, लेखक। लेखक ने कहा कि जो है ना कहानी का प्रतिभा जो है मुझ में नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा थे, तो यहाँ पर समझिएगा वो खुद को जो है ना बड़ाई करना नहीं चाहते थे, कौन, शिव पूजन सहाय, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कहा पहला का आंसर इस तरह से लिखना। देखिएगा पहला का आंसर हो गया लेखक। लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है। वो अपना जो बड़ाई है जो खुद में विश्वास करना नहीं वो रखते हैं, ठीक है। क्योंकि लेखक को कला होना चाहिए, लेखक को क्या होना चाहिए, कला होना चाहिए। और यहाँ लेखक का कलावध भी अपने यानी कि अपने को नहीं मानते, यानी लेखावध भी अपने को नहीं मानते। लेखक की जो है ये आरंभिक रचना है, क्या है, लेखक को क्या है, ये आरंभिक रचना है। पहला का यही आपका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, लेखक ने भगजोगनी का नाम क्यों रखा है। तो भगजोगनी का इनको नाम रखा था, वो गाँव देहात के बोल चाल के भाषाओं में क्या रखा था, भगजोगनी का नाम रखा था, ठीक है। भगजोगनी का जैसे देखते हो ना गाँव देहात में उनका दो नाम 3 नाम रख देते हैं। तो गाँव देहात में जो बोल चाल के भाषा में है इसीलिए उनको भगजोगनी नाम रखा, ठीक है। तो इसका विस्तार से आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं, इस तरह से आप लोग लिखिएगा कि लेखक ने भगजोगनी का नाम भगजोगनी इसलिए रखा क्योंकि यह कहानी देहाती घटना पे आधारित है। ये जो है ये लेखक जो है भगजोगनी, ये जो है वो क्या है, देहाती कहानी, देहाती यानी कि कहानी जो है देहाती घटना पर आधारित है, पर लिखा गया जो गांव के नाम से बोली जाती है वही नाम इसको रख दिया। गांव के नाम से पर बोली जाती है वही इसको भगजोगनी नाम रख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो मुंशी जी का बड़े भाई का नाम क्या था, बताइएगा, दरोगा था ना जी, क्या था, दरोगा, ठीक है। क्या नाम था, दरोगा, और क्या था, दरोगा था नाम था, और कौन था, सिपाही था, ठीक है। क्या नाम था, सिपाही नाम था, आपको याद रखना क्या नाम था, दरोगा और सिपाही नाम था। इसी तरह देखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर विस्तार से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, मुंशी जी का बड़े भाई का नाम सिपाही दरोगा था। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा कि मुंशी जी का बड़े भाई का नाम जो था वो क्या नाम था, तो याद रखिएगा सिपाही नाम था। क्या नाम था जी, सिपाही नाम था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा, दरोगा जी तरक्की रुकने का क्या वजह थी। जो दरोगा जी जो थे उनकी तरक्की जो है क्यों रुक गई थी, बताइएगा क्यों रुक गई थी। तो यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर आपका आंसर दिया गया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। देखिएगा किनकी, दरोगा जी की एक घोड़ी बची थी, किसके, दरोगा जी के जो थे वो के घोड़ी बची थी, जो तो महज 7 रुपये के, मतलब कि महज मतलब वो 7 रुपये की थी, और मगर ये कान काटती थी। ये तुर्की यानी कि तुर्की घोड़े की, यानी कि कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। कम वक्त क्या हुआ, कम वक्त जो है बारूद की पुड़िया थे। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, बड़े बड़े अंग्रेज जो है उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नोन चटा दिया। इसी घोड़े के बदौलत जो है उनकी क्या हुआ, तरक्की जो है क्या हो गया बाबू, रुक गई, ठीक है। क्या हुआ, तरक्की जो है क्या हुआ, रुक गई, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए सारा यहाँ पर शब्द का यहाँ पर दिया गया कि प्लॉट मतलब क्या हुआ, कथाकार हुआ। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया। ठीक है, इससे भी आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, नींबुआ नून चटा दिया, तो इसमें अगर दिया हो गया होगा तो यानी कि उसको मतलब क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं उसको मतलब नहीं दिया। दरोगा जो घोड़ा जो है लेने की कोशिश कौन कर रहा था, तो यहाँ पर अंग्रेज बड़े बड़े अफसर जो है, लेकिन उसको जो है नहीं दिया। यही नहीं कहने का मतलब है, यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर लिखना। तो किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो लिखना है, दरोगा जी के आस पास जो एक घोड़ी बची थी। देखिएगा क्या कहाँ पर क्वेश्चन पहले समझिएगा। ठीक है, कोई मुंशी जी का तरक्की जो है ना क्यों रुक गई थी, तो यहाँ पर मुंशी जी का जो है एक इसके पास एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटते थे। तुर्की घोड़े के कमबख्त बारूद की पुड़िया थे जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए। मतलब कि उस पर जो है ना लेने के लिए वो दांत गड़ाए रह गए, मगर वो दरोगा जी जो है सबको जो नींबू नून चटा दिया। इसी घोड़ी का बदौलत जो है उनकी तरक्की जो है क्या हुआ, रुक गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए। उरीन का मतलब समझ रहे हैं, उरीन का मतलब जो हुआ क्या हुआ बताइएगा, उरीन का जो मतलब क्या हुआ बताइएगा, उरीन का मतलब क्या हुआ। तो ऋण का कहने का मतलब हुआ कि वो क्या हुआ, ऋण मुक्त हो गए। क्या हो गया, वो ऋण मुक्त हो गए। कैसे वो ऋण मुक्त हुए बताइएगा, कैसे वो ऋण मुक्त हुए, तो ऋण मुक्त मतलब क्या हुआ, ऋण मुक्त हो गए। यानी कि ऋण मतलब क्या हुआ, ऋण मुक्त होना। ऋण मुक्त कैसे हो गए, तो अपने घोड़े को बेचकर जो है ना वो क्या हो गया, वो ऋण मुक्त हो गए, यानी बड़े भाई यानी कि दरोगा जी से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर किस तरह से लिखना है देखिएगा। मुंशी जी अपने बड़े भाई उरीन होने के लिए एक घोड़े अफसर हाथ यानी कि हाथ खासी रकम का घोड़े को जो है बेच दिए। ठीक, क्या किया, वो बेच दिए। उसके बाद वो क्या हो गए, वो ऋण हो गए बड़े भाई से। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। वो ऋण मतलब देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा, वो ऋण मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिखा गया होगा वो ऋण। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए वो ऋण लिखा गया जो कि ऋण मुक्त, यानी कि ऋण मुक्त होना। क्या हुआ, ऋण मुक्त होना मतलब कि जो भी कर्ज लिए हैं वो कर्ज चुका कर वो है ऋण मुक्त हो जाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ऐसा क्यों कहते, क्यों कहते लेखक ऐसे, तो समझिएगा 6 का आंसर इस तरह से लिखना है। देखिएगा 6 का आंसर हो जाएगा, दरोगा जी के रहते मुंशी जी मौज मस्ती उनके मरने के बाद खत्म हो गए। दरोगा जी जब रहते थे तो मुंशी जी को क्या होता था, मौज मस्ती होता, लेकिन दरोगा जी मर गए उसके बाद जो इनका जो मौज मस्ती वो क्या हो गया, खत्म हो गया। यही आपका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरी लेखनी में इतनी जोर नहीं कि ऐसा लेखक जो ने क्यों कहते थे, क्यों कहते थे, तो देखिएगा क्यों कहते थे। भगजोगने पर एक और उनकी अनोखी यानी कि सुधराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी। वो भगजोगनी के जो थे वो बहुत ही दर्दनाक उसका जो है वो गरीबी था उनका। ठीक है, गरीबी देख कर सच कहता कि कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी, ठीक है, यदि कोई भावुक कहानी लेखक या श्रीदस कवि से देख लेता तो उसकी लेखनी से यानी कि अन्यास करुणा की धारा फट निकलती। ठीक है, किंतु मेरी कहानी में इतना जोर नहीं है कि मैं उसकी गरीबी को यानी कि भयावने चित्र को मेरे हृदय यानी कि फट के उतार कर सरोज के इतने कोमल दल पर रख सके। ठीक है, यही कहना था। अब अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 8 नंबर, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। देखिएगा भगजोगनी का उसका सौंदर्य क्यों नहीं सीखा, क्योंकि वो जन इतनी गरीबी में जी रही थी भगजोगनी, इसीलिए उनका सौंदर्य नहीं खिल सका। ठीक है, जो कि उनका जो खाने पीने तक दाना दाना तक जो है वो क्या करते थे, वो अपने दाने दाने तक, देखिएगा यहाँ पर विस्तार से बताते हैं कि दाने दाने तक क्या करते थे, वो तरसती रहती थी। कौन, भगजोगनी। ठीक है, तो इसको विस्तार से आंसर लिखने के लिए समझिएगा। भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिलने का मुख्य कारण जो था वो गरीबी था। वह दाने दाने को तरसते रहती थी। एक बेता कपड़े के लिए भी मुमताज, यानी एक बेता के लिए उसको कपड़े के लिए जो है ना उसको मुमताज मतलब क्या बहुत ही मुश्किल थी, किसकी, भगजोगनी के। ठीक है,
भगजोगनी के जो है मुमताज़ थी, ठीक है। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू यानी कि अलसी का तेल भी सपना हो गया। भगजोगनी को चुल्लू भर तेल के लिए उसके अपने बालों में लगाने के लिए उसका सपना बना रहता था। सपना में वो देखता था कि हम चुल्लू भर यानी कि हम अब तेल लगा रहे। समझिए इतना ही इसका भावुक दर्दनाक ये जो थी गरीबी इसकी थी, किसके? भगजोगनी के, ठीक है। सपना रहा था, इसलिए भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिला। सौंदर्य मतलब क्या हुआ बताइएगा? सुंदरता जो है इसीलिए इसका जो है नहीं खिल सका, इसी के गरीबी के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 9 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी गल यानी कि फांसी लगाकर क्यों मारना चाहते थे? मुंशी जी जो थी वो गल फांसा लगाने क्यों मारना चाहते थे? तो समझिएगा, भगजोगनी की दशा अर्थात भूख यानी कि भूख दिन भर घर घर घूमकर शाम और जब खाने को नहीं मिलता था भगजोगनी मुंशी से क्या करते? खाना मांगते थे। मुंशी को उसकी दशा देखकर गलफासा लगाने के वो ख्याल आता था। किसको? मुंशी जी को, ठीक है। भगजोगनी को देखकर कि इतना जो है भूख दिन भर भूखे रहते थे, फिर जब उसको खाना नहीं मिलता था भगजोगनी को तो कहाँ जाता था? अपने मुंशी जी के पास से, ठीक है, खाना मांगने के लिए। तो मुंशी जी को लगता था, वो उसको ऐसा गरीबी देखकर दर्दनाक उसको ऐसा महसूस होता था कि वो गला जो है ना फांसी लगाने का ख्याल आता था। किसको? मुंशी जी का। इसीलिए वो कहे थे मुंशी जी गल फांसी लगाने के लिए कि लगाकर क्यों मारना चाहते थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 10 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान यानी नवयुवक पति सौतेला बेटा था। देखिएगा, भगजोगनी का जो था दूसरा पति सौतेला था, जो कि उसका पहला पति था उसको बूढ़े से जो है यानी कि वृद्ध से जो है भगजोगनी का शादी करा दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो है ना क्या सौतेला बेटा ही उसका पति बन गया। और यह घटना समाज की किस बुराई के लिए संकेत करती है? तो चलिए इसको भी विस्तार से हम इसका आंसर बताते हैं। भगजोगनी का जो है ना भगजोगनी का शादी जो है वृद्ध से हुई थी और उसके तरुणा आते ही मर गया, यानी कि उसका कुछ दिन होते ही उसको मर गया। वह युवती उसका सौंदर्य उनके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, यानी कि जो सौंदर्य जो उसके वर्तमान पति जो था वर्तमान मतलब जो था उस समय उसका स्वर्गीय धन है। दूसरी पति उसका सौतेला बेटा, दूसरा पति जो था उसका सौतेला था। यह समाज की नियति इस वातावरण से जीने का क्या करती है? मजबूर करती है। यही आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक है। 11 का आंसर जो है आपको इसका खुद देना है। इस कहानी का सारांश जो है अपने शब्दों में, यानी जो इस कहानी में लिखा गया है, इस कहानी को आप लोग बारीकी से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है इसका सारांश लिखना है यहाँ पर कि इसके बारे में क्या आपको ऐसा अच्छा लगा, क्या इसमें आपको बुराइयाँ लगा, क्या आपको इसमें खराबी देखे, क्या आपको अच्छाइयाँ लगा। सारा इस कहानी को पढ़ने के बाद ही आपको इसमें सारांश इसके बारे में लिखना है, ठीक है। आपके लिए प्रश्न होमवर्क रहा, आप लोग इस सारांश को जरूर आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया समझाकर। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।